हर रोज़ अदालत में खड़े, हम हर रोज़ जवाब दें, हम हर रोज़ कटहरे में, हर रोज़ नोटिस। एक नोटिस अभी आया मेरे पास जो कि जी वो कहते हैं थाने में भी आपको हाज़िरी देना पड़ेगी। ज़ाहिर है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको अकेला किया जा रहा है, उसको कॉर्नर किया जा रहा है। अब होगा क्या इस तरह से कि अगली डेट के ऊपर जो अटॉर्नी जनरल है एक चार्ज शीट लिख के लाएंगे, इल्ज़ामात क्या है, इल्ज़ामात का पढ़ के सुनाए जाएंगे, उनके बारे में फिर इमरान खान मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान। देखिए दो बातें मैं इब्तिदा में कह देता हूँ। एक, कुछ हल्के ये जो पिक्चर इतनी ग्लूमी पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और क़यामत नामे का मंजर पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज एक सनद तय हुई है, एक स्टेज तय हुआ है जिसमें अदालत ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस हुआ है तोने अदालत का, उसमें अदालत ने ये कहा है कि हम चार्ज फ्रेम करने की तरफ बढ़ते हैं और 22 तारीख रखी गई है। ये फ़ैसला नहीं है, ये एक स्टेज है। पहली बात ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो इल्ज़ाम आया था खान के ऊपर, उस हवाले से आज 2 अदालती मुआवन अदालत ने बुलाए थे जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन दोनों सीनियर वकला हैं। एक थे उनमें से मुनीर मलिक साहब ने। मुनीर मलिक साहब ने बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें कहीं। एक चीज़ ये कही कि एक महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने का एक रिवाजी कानून था जिसको बाद में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जब आया तो उसमें भी शामिल कर लिया गया, जिसको कहते हैं कॉन्डक्ट ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द अकरेंस एंड कॉन्डक्ट ऑफ एक्यूज्ड आफ्टर द अकरेंस, यानी कबल अज़ वक़ुआ मुल्ज़म का चलन और बाद अज़ वक़ुआ मुल्ज़म का चलन, ये 2 सूरतें उसमें आती हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब ये नोटिस जारी हुआ है तो उसके बाद इमरान खान ने रिमोर्स का इजहार किया, पहले जवाब में भी किया, और जिसको तासुफ़ का इजहार किया कहा जा सकता है, अफसोस या नदामत का लफ्ज़ भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो किया और अब भी किया। वो एक हद तक जो जुमला था जिसका ताल्लुक़ लेडी जज के बारे में था। ये दूसरी बात, मेरी जो अपनी पोजीशन है मैं ये वजाहत कर देता हूँ। पर्सनली एज अ लॉयर मेरी पोजीशन वही है जो 2 अदालती मुआवनीन ने इख्तियार किया। मैं वो क्यों कहना चाहता हूँ, अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ। वो ये है कि बेसिकली जिस दिन इमरान खान साहब ने ये बात की, उस दिन एक फंक्टस ऑफ शो एक होता है कि मेरी मेज़ के ऊपर मिसाल के तौर पे ये एक केस फाइल जो है वो पड़ी हुई है और मैं इस वक्त इसका मुताला कर रहा हूँ या मैं इसको देख रहा हूँ, या अगर कोई एडजुडिकेशन है या किसी जगह पे आर्बिट्रेशन है वो करनी है तो मेरे सामने है। वो यही सूरत होती है कि जज की जो मेज़ है, वर्किंग डेस्क है कोर्ट का, उसके ऊपर वो फ़ाइल मौजूद है। उसको कहते हैं लिस्पेंडेंस की फ़ाइल अभी मौजूद है। जो ही वो फ़ाइल ख़त्म हो जाता है, मुकदमा उठ जाती है, तो उसको कहते हैं फंक्टस ऑफ शो कि वो दफ्तर खाली हो गया इस मुकदमे के हवाले से। ये कैफियत थी। अब आइए कि जब हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा बुलाया और दोनों दफ़ा 4 बातों पे मौक़िफ़ इमरान खान का, इसलिए कि उन्होंने जो पहली और आखिरी जेल अभी तक भुगती है वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक में उन्होंने भुगती थी। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं इदारों को मजबूत करना चाहता हूँ और अदलिया को आज़ाद देखना चाहता हूँ, जो वो कहते हैं उसका मतलब वही है। तीसरी बात एक और एक सर्कमस्टांसेस हैं। सर्कमस्टांसेस ये हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो कस्टोडियल वायलेंस हुआ और कस्टोडियल टॉर्चर हुआ शहबाज गिल के ख़िलाफ़, इस तरह का वायलेंस पहले किसी जगह पर मौजूद है? आंसर इज़ नो, रिपोर्टेड नहीं है। अच्छा, फिर इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अब होगा क्या, ये आप जानना चाहते होंगे। होगा इस तरह से, लेकिन उससे पहले होगा क्या से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे थे मखदूम अली ख़ान साहब, उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने बल्कि हिलरी क्लिंटन की एक केस की वो मिसाल दी। फिर अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपनी अदलिया के बारे में, वो भी उन्होंने मिसाल दी। फिर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया वही जो मुनीर मलिक का, जो मैं अभी जिसका मैं इज़हार कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने दूसरा उसके साथ ये जुमला कहा जोड़ के, उन्होंने कहा कि बड़ा दिल करके अदालत को तो ये जो इनका इज़हार तासुफ़ है इसको कबूल करना चाहिए इमरान खान का, और ये नोटिस डिस्चार्ज कर देना चाहिए। यानी नोटिस जो ही डिस्चार्ज होता है तो प्रोसीडिंग अबेट हो जाती हैं और ख़ुद ब खुद क्लोज़ हो जाती हैं। क्यों कहा उन्होंने ये कहा कि साथ कि ये तासुर किसी जगह पे नहीं जाना चाहिए कि किसी को अकेला किया जा रहा है, और ये तासुर क्या है मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ। 7.5 किलोमीटर का इलाका जो इस्लामाबाद का, उसमें आज भी मुझे आप लोग कहते हैं कि जी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और फ़लाँ किया जाए,
आज भी सुबह सवेरे मैं, सारे घर वाले सो रहे थे, मैं उठा और मैं 8 बजे अदालत के अंदर मौजूद था और वहाँ एक जज साहब थे जिनके पास 21वां केस जो है उसमें से बेल इमरान खान की आज वो 27 तारीख के लिए गई है। उन्होंने पूछा दूसरी अदालत में कब आना है, मैंने बताया। तो वो हम हर रोज़ अदालत में खड़े, हम हर रोज़ जवाब दें, हम हर रोज़ कटहरे में, हर रोज़ नोटिस। एक नोटिस अभी आया मेरे पास जो कि जी वो कहते हैं थाने में भी आपको हाज़िरी देना पड़ेगी। तो ये ज़ाहिर है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको अकेला किया जा रहा है, उसको कॉर्नर किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसीडिंग है इस वक्त, इसको छोड़ के जो अदालत की प्रोसीडिंग है वो अदालत ने इनिशिएट किया, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कानूनी पोजीशन ये होती है। मैं अगली स्टेज क्या बताने से पहले कानूनी पोजीशन ये होती है कि जब अदालत में प्रोसीडिंग हो और वो प्रोसीडिंग तो अदालत की हो तो उसमें सिर्फ 2 काम हो सकते हैं, एक अदालत और एक जो जिसके ऊपर तोहमत लगे, जो मुत्तहम उसको कहते हैं, एक्यूज्ड इंग्लिश में उसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो उन दोनों के दरमियान है। अदालत जब चाहे इस स्टेज पे, अगली स्टेज पे, किसी जगह पे जाके अदालत कहे कि हम ये नोटिस डिस्चार्ज करते हैं, या पूरा ट्रायल करे और मुकदमा चलाए और कहे कि फिर हम जजमेंट देते हैं। मैंने आज ये मौक़िफ़ भी मैंने लिया है, मैं पब्लिक हुआ हूँ इस मौक़िफ़ पे इस वीलॉग से पहले भी, और वो मौक़िफ़ ये है कि जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनको 2 तरह से देखा जाता है। एक तो अदालत के अंदर वकालत वाले देखते हैं, वकील, और अदालत वाले देखते हैं जज साहिबान, वो और नज़र से देखते हैं। कानूनी नुकात होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होते हैं, कहते हैं कानून के सीने में दिल नहीं होता, कहते हैं कानून अंधा होता है, और कानून की देवियाँ जो हैं वो अक्सर अंधी होती हैं। जो यूरोप में जिनकी लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा अदालतों में उस पट्टियाँ बांध के वो बता रहे होते हैं कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड, यानी ये किसी की हैसियत नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। लेकिन क्या ये जो कुछ कहा गया है ये पहले नहीं कहा गया? एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक जब भी केस चलता है तो एक फ़ैसला जो अदालत के अंदर होता है, अदालत के अंदर मुबाहिस होते हैं, अदालत के अंदर उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जितने भी टीवियाँ सब में अदालतें लगी हुई हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और वो इज़हार कर रहे हैं, और जो मुखालिफिन है वो कहते हैं जी सज़ा ये तो बड़ी लंबी डेट हो जाएगी, तो सज़ा तो पहले देनी चाहिए थी और सुना बाद में जाना चाहिए था। मौफूम उनका और मौक़िफ़ उनका जो ये है। तो फिर उसके साथ ही जो ही अदालत ने डेट डाली थी तो क्या हुआ था वो भी आप देख रहे हैं। तो एक पब्लिक ने भी करना है। एक ये कहा फादर अदालत ने पूरे एहतराम के साथ, जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं है, मैं पब्लिक हो चुका हूँ इस बात पे भी, वो ये कहा कि जी हम जो अदलिया है ये उसके वकार का मामला है और उसके हम कस्टोडियन हैं। तो फिर पाकिस्तान के लोगों का कौन कस्टोडियन है? तो फिर पाकिस्तान के अवाम का कौन? वो तो इमरान है ना। तो फिर हमें बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि जहाँ किसी ने जो कुछ कहा और उस कहने के बाद जो इज़हार मादरत तासुफ़ किया गया उसमें बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है सिर्फ, ये पाकिस्तान के तकरीबन सारे जो वकालत करने वाले लोग हैं उनका इस वक्त मौक़िफ़ है, सिवाय उन चंद के छोड़ के जो दूसरी तरफ के मुलाजिम हैं या उनके ज़रूरतमंद हैं, जो सबका ये मौक़िफ़ है। और 2 अदालती मुआवनीन जो वकील बुलाए थे उनका भी यही मौक़िफ़ है जो मैं मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा हूँ। मेरा मौक़िफ़ और उनका मौक़िफ़ 100% एक ही है। मैं जो आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि अब होगा क्या इस तरह से कि अगली डेट के ऊपर जो अटॉर्नी जनरल है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, उसको चूँकि प्रोसिक्यूटर लगाया गया तो अटॉर्नी जनरल साहब, एडवोकेट जनरल को लगाया गया था, अब अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया है तो वो एक चार्ज शीट लिख के लाएंगे, इल्ज़ामात का पढ़ के सुनाए जाएंगे, उनके बारे में फिर इमरान खान मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है, और वो इनकार करेंगे तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। उसमें एविडेंस आएगी। एविडेंस ये नहीं होती कि ये तकरीर है तो ये सज़ा दे दी जाए, उसके ऊपर जरा करने का भी मौका मिलता है। मैं आज भी गया था अदालत में, ये बात कही है मुनीर मलिक ने और ये बात कही है मखदूम अली ख़ान ने, और मैं भी ये बात कहता हूँ। वो तो आज दोनों पेश नहीं हुए थे सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, अदालतें तो चल रही हैं, किसी जगह जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ, कोई जज उठ के कुर्सी से नहीं गए। इन्हीं कोर्ट्स में एक जज कुर्सी पे शहीद हुए थे, रफ़ाकत अवान, तो लेकिन वो भी कहीं नहीं गए थे। तो इसलिए ये मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को, सारी दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके दौर में सिलेक्टिव जस्टिस होगा। लेकिन इस जो अदालत के पास जो इस वक्त पेंडेंसी है उसमें से अभी बहुत सारे लीगल ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और अदालत किसी वक्त भी जो ये इज़हार तासुफ़ वाली बात है इसको कबूल भी कर सकती है और आगे भी बढ़ सकती है और फ़ैसला भी कर सकती है। कल फिर मैं थोड़ी सी डिटेल और आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।